हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग रीडिंग करेंगे कैसा रहेगा ये साल दो मूलांक वालों के लिए, यानी कि जिनका भी बर्थडे पड़ता है 11 तारीख पे, 2 तारीख पर, 29 तारीख पर और 20 तारीख पर, जिनका भी बर्थडे इन डेट्स पे पड़ता है मंथ्स की, हम लोग उनके लिए देखेंगे कि उनका ये साल कैसा रहेगा। ठीक है न्यूअर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कैसा रहेगा ये साल दो मूलांक वालों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बता दूं, आपको अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब मिल सकती है, मन चाहे जॉब मिल सकती है। ठीक है, कहीं पे अगर आपको इस साल अगर आप ट्राई करो, इस साल आपको लगता है कि आपकी ड्रीम जॉब आप कैपेबल नहीं है, आपको मिलेगी नहीं, या फिर आपने कहीं पीआर डाला है, आपको लग रहा है कि जॉब मिलेगी नहीं, ट्राई करके देखो। इस साल आपके चांसेस बहुत हैं कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। दूसरा दिख रहा है मुझे, फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे से दिखा दे रहे हैं। एक बार ध्यान रखना, फाइनेंसेस में ना आपके दो कंडीशंस हैं। अगर पैसों की बात करी जाए यहाँ पे, तो पैसों में लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि या तो आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कहीं पे इन्वेस्ट कर दें और आपका जो पैसा है वो ख़राब हो जाए। मतलब आप मतलब इस साल को बोलूँगी, आप जो है इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो सही है। इन्वेस्टमेंट इस साल बहुत सोच समझ के करना इस साल। ठीक है, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान आप लोगों का हो सकता है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि आपको जो पैसा है ना बहुत सोच समझ के खर्च करना है। मतलब अगर आप कोई भी रैशनली, अगर आपने बिना सोचे समझे इरेशनली आपने कोई भी एक्शन लिया फाइनेंस को लेके, मतलब आप कोई मान हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी खरीद लें, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें, या फिर किसी दोस्त के कहने पे कोई पार्टनरशिप कर लें, तो वहाँ आपको ध्यान ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे देखो, हो सकता है आपने पास्ट में बहुत सारे काम कर रहे हो, बहुत वैसे काम करते हैं। यहाँ पे मुझे रिन्यूएबल दिख रहा है आपके उसका। अगर आपका बैंक अकाउंट खाली है, आपके पास पैसे कम है, तो दिख रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एक चेंज है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे आएंगे, और पैसे हैं तो पैसे जा भी सकते हैं। तो यहाँ यूनिवर्स आपको कह रहा है कि फाइनेंस का देखो बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा भाई इस साल। क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इन्वेस्टमेंट ध्यान से करना है, नुकसान हो सकता है इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट वाले हों तो सावधान रहना थोड़ा सा, है ना, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। दूसरा मैं आपको बता दूँ, यस, यहाँ पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं आपके लिए। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी जहाँ पे आप जॉब करते हैं या फिर आपका ऑफिस है, आपको ध्यान देना है वहाँ पे। आप मे बी आपका कोई रोमांटिक लव इंटरेस्ट आ सकता है, और ये हो सकता है कि आपका दिमाग ना थोड़ा सा उसको लेके काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो आपको मैनिपुलेट करे, आपसे पैसे वैसे मांगे, इसका ध्यान रखना है आपको, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ऐसे इमोशंस, आप किसी मतलब किसी ऑफिस या वर्क प्लेस पे ऐसे चांसेस हैं इस साल। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फाइनेंस को लेके मुझे ज़्यादा अलार्म नज़र आ रहा है कि फाइनेंस में कुछ आपको बहुत ही ध्यान से अपने पैसे जो हैं खर्च करने हैं। सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सोच समझ के आपको इस साल शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, पेपर ढंग से पढ़ने हैं, यानी कि इस साल आपको चीज़ का स्पेशल ध्यान देना है। सही से काम करोगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस साल हो सकता है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो हो सकता है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कहीं चला जाए। ध्यान रखना, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि कोई धोखाधड़ी हो सकती है, कुछ हो सकता है। मतलब अगर आपने पास में किसी को धोखा दिया है, जजमेंट का कार्ड है, मतलब सोचो अगर आपने पास में किसी को धोखा दिया है, किसी के पैसे खाए हैं, कुछ गलती से आपसे कुछ हुआ है, तो इस साल वो आपके फाइनेंस पर उसका असर दिखाई देगा। या फिर पास्ट, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक एनर्जी दिख रही है। कार्मिक एनर्जी समझ में आ रहा है आपको कि अगर पास्ट में आपने किसी का दिल दुखाया, कुछ करा, तो उसका असर मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपके पैसे भी पड़ेगा। आपने कहीं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपके कर्म आज बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे मुझे उसका रिवॉर्ड मिलता दिखाई। जजमेंट का कार्ड है कि यूनिवर्स रिवॉर्ड दे रहे हैं, जो भी आपने किया उसका फल दे रहा है यूनिवर्स। एक तो एक बदलाव ला रहे हैं वो, ठीक है। दूसरा, एक कॉल आ रही है आपको कि आपको ध्यान देना है, ठीक है, बहुत ही कॉन्शियसली आपको काम करने की ज़रूरत है। तो ये अच्छा भी हो सकता है आपके लिए, बुरा भी हो सकता है, डिपेंडेंट अपॉन योर कर्मा। दूसरा, आपको अपने ध्यान देना है किस पे? डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले आपको राय लेनी है, देखना है, और तभी आपको अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करना है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कहीं इस साल इन्वेस्ट ना करें। अभी देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, आपकी जो क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन मिल रहा है आपको, मुझे आपके वर्क प्लेस पे आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, सक्सेस मिल रही है। तो वर्क प्लेस आपका बहुत अच्छा, जॉब आपका बहुत अच्छी चल रही है, वर्क प्लेस आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आपको रिवॉर्ड्स मिलते दिखाई दे रहे हैं, मुझे नई अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। जॉब नहीं मिली है तो जॉब मिलते हुए दिखाई दे रही है, 100% दिखाई दे रही है। ट्राई करो, ज़रूर मिलेगी, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। यहाँ बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का ये साल आप पढ़ाई में बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोग का मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो पढ़ाई वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये साल भाई बेस्ट है, बेस्ट है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ये साल आपको ना आपका मन ऐसा करेगा कि आप पढ़ लेंगे, आपका मन करेगा सीखने का, आपका मन करेगा कि आप अच्छे बच्चे बने, आपका मन करेगा कि आप भी कुछ स्कोर करें। तो आपका जो दिमाग है, अगर आप पहले भी एक एवरेज स्टूडेंट रहे थे, तो आप देखोगे इस साल अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट आया है, आप वो इम्प्रूवमेंट महसूस करोगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल आपको विजडमस बनाएगा, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो अडल्ट हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सीख जरूर मिल रही है। अब मैं बात करूँगी मैरिज लाइफ की। देखो मैरिज लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ना लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। मैरिज लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मे बी आपको जो पैसों को लेकर झगड़े हो सकते हैं आपके। मैंने आपको अभी ये बात बोली थी कि पैसों को लेकर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, और वो आपके मैरिज कार्ड में भी आया है। तो ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके जो पार्टनर है वो आपसे कुछ डिमांड करेंगे मैरिज लाइफ में, मे बी कुछ खर्चे होंगे आप लोगों के, और उसको लेके आपके बीच में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, ठीक है। मे बी आप अपने पर्सन से पैसों की डिमांड करेंगे और आपके पर्सन वो पूरी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मुझे लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान देना आपको कि फॉर टाइम बीइंग आप एक सेपरेशन महसूस कर सकते हो दूसरे के बीच में, आपको सेपरेशन फील होगा मैरिड लाइफ में, ठीक है। लड़ाई झगड़े भी बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे आप लोगों के बीच में, कि 5 का कार्ड है, डेफिनेटली 5 एक चेंज का कार्ड है। मतलब ध्यान, ये साल आपको जितने मैरिड लाइफ के लोग हैं ना, ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ मैरिड लाइफ में मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रही है कि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मन मुटाव है, लड़ाई झगड़े हैं। मुझे लग रहा है बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी आपके दोनों के बीच में हो जाएगा, जिससे बात और बढ़ सकती है। आपको ध्यान देना है कि आपको आके जितने भी बाकी लोग होते हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करना है इस साल अपने मैरिड लाइफ में। जितने लोगों को आप इन्वॉल्व करोगे उतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मुझे इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। मे बी आपके इन लॉज का हो सकता है, ठीक है, आपके खुद के पेरेंट्स का हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है, थर्ड पार्टीज यहाँ बहुत दिखाई दे रही है, जो आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ पे न्यूसेंस मुझे क्रिएट करते दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, तो ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जितने भी सिंगल लोग हैं, अगर आप रिलेशनशिप में, लेट मी टेल यू, कि ऐसा लग रहा है कि आप, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल ही मतलब रिलेशनशिप में दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे जितने भी सिंगल लोग हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश करेंगे नई शुरुआत करने की, आप किसी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, पैशन आपके लिए रहेगा, पैशन आपके अंदर रहेगा, आप ट्राई भी करेंगे ढूंढने का किसी को, आप चाहेंगे भी, बट आप नई शुरुआत करनी चाहेंगे पैशनेटली, इमोशनली। बट यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो ध्यान है वो किस में, अपने वर्क पे है, अपने काम पे है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आप कैसे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल नहीं हो पाएंगे इस साल, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकली देखेंगे, आपका जो बिहेवियर रहने वाला है इस साल वैसा रहेगा कि सीधी बात करो, बकवास बर्दाश्त नहीं करोगे इस साल आप। ऐसे मतलब आपका जो वो रहेगा, मूड रहेगा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइटेड रहने वाले हो आप लोग। और आपका ध्यान रहेगा अपने पैसों पर, अपने फाइनेंस पर रहेगा आपका ध्यान। मैंने बोला ना ये साल मुझे आप फाइनेंस में बहुत कंसर्न दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा। यहाँ मुझे फाइनेंस का लग रहा है कि मे भी आप नया शुरुआत कर रहे हो, नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो सिंगल्स हैं वो भी जैसे लग रहा है कि उनका ध्यान रहेगा
वो कैसे रहेगा, मतलब वो कोशिश करेंगे, लेकिन ये साल, इस साल वो खुद से ही प्यार करेंगे। इस साल वो सेल्फ लव में जाने वाले हैं, खुद से ही खुद की कंपनी एंजॉय करेंगे, खुद में ही खुश रहना सीख जाएंगे, खुद में ही मतलब बहुत ही हैप्पी रहेंगे, अपने अपने 10 जगह अपना दिमाग लगाएंगे, काम करेंगे, है ना। मी टाइम ज़्यादा लोगे इस साल, कंफर्टेबल अपनी कंपनी में कंफर्टेबल होते दिखाई दे रहे हो इस साल मुझे। ठीक है, तो चांसेस रहेंगे, लोग भी आएंगे, बट थोड़ा सा रहेगा कि आपने बात कर ली, फिर आपका मतलब पीछे किसी के नहीं भागने वाले इस साल आप। ठीक है, मतलब आपका मन भी शायद इस साल नहीं करेगा कि आप किसी रिलेशनशिप वगैरह में जाओ। यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो ओवरऑल जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, खुद की स्टैंड ढूंढना, आप अपनी गलतियों को, मुझे तो लग रहा है कि साल में आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। ये साल आपको विजडम देके जाएगा, ये साल आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा, ये साल आपको स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, ठीक है, आपके ये साल मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल भी करेंगे, फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेब्लिश करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं मुझे। तो अगर आपकी स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम दिख रही है मुझे फाइनेंस की, वो मुझे आगे जाते हुए सही होते दिखाई दे रही है, तो वो सही हो जाएंगे, लेकिन आपको डेफिनेटली आपको कुछ सीख जरूर मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि आप अकेले रहना पसंद करेंगे यहाँ पे मुझे, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 मूलांक वाले हैं, इन लोगों की इन लोगों की जो क्या कहते हैं एनर्जी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अकेले बहुत रह रहे हैं, मतलब ये अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, सीख ज़्यादा रहे हैं। हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि बहुत सीखने का मन कर रहा है, सीख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, 10 तरीके ढूंढ रहे हैं चीज़ों को सही करने के, है ना, फाइनेंस को सही करने के, अगर आप स्टूडेंट हो एजुकेशन सही करने में मुझे दिखाई दे रहा है कि इवन आप एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते हैं, इस साल मुझे लग रहा है कि वो स्टूडेंट्स भी ना, उनके दिमाग में वो भी, उनके अंदर लगन जगेगी इस साल, 2 मूलांक वालों में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक विजडम अराइज हो रहा है, एक नई शुरुआत आप कर रहे हो। अगर आप गड्ढे में हो तो आप उस गड्ढे से बाहर निकल के एक नई शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, अगर आपका एक घर है तो आप कह रहे हो नहीं मुझे घर नहीं, मुझे इससे बड़ा एम्पायर खड़ा करना, तो आप वहां से शुरुआत कर रहे हो। तो आप एक बदलाव को चैलेंज कर रहे हो, आप एक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान ना, आप खुद में ही मतलब इतना डूब गए हो। यहाँ 2 मूलांक वाले मुझे पूरे साल सेल्फ लव में, सेल्फ एनर्जीज में, ठीक है, काम में, खुद की स्किल्स पे, खुद के मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा दोस्तों में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रहा मुझे आप लोगों का, आप बिल्कुल ही गोल ओरिएंटेड हो। बस आप काम के लिए बात करना करोगे लोगों से, ऐसा नहीं मुझे आप मुझे गैदरिंग करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ऐसा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लेट नाइट पार्टीज करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो इस साल मुझे आप लोग। इस साल मुझे आप बहुत ही डेडिकेटेड दिखाई दे रहे हो, 2 नंबर वाले हो, सूर्य का साल है। ठीक है, तो मतलब एनर्जीज अच्छी हैं, और ऐसा लग रहा है कि देखो जो अगर आप नो कांटेक्ट में, तो नो कांटेक्ट आपका कंटिन्यू रहने वाला है, अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन आपको एडमायर जरूर करेंगे, स्टॉकिंग जरूर करेंगे, एडमायर जरूर करेंगे। ठीक है, गिल्ट में ज़रूर जाएंगे, रिग्रेट में ज़रूर जाएंगे इस पूरे साल, लेकिन पैचअप मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही नहीं पैचअप करने वाले हैं। मैरिड लाइफ में दिख रहा है कि यस आप अपने पार्टनर को मनाएंगे भी ज़रूर, लड़ाई झगड़े आपके ज़रूर होंगे, पर आप अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश भी करेंगे। मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ओवरऑल दिख रहा है कि ये साल आपको एक स्ट्रेंथ दे रहा है, आपको एक विजडम दे रहा है, जो आपके आगे आने वाले सालों में और भी ज़्यादा काम आएगा। तो ये वो कहते हैं ना कि वो तीर जो खींचते हैं तो जितना पीछे लेके जाओगे उतना दूर जाएगा। तो ये जो साल है ये आपका वो जो क्यूअर होता है, जो आप तीर खींच रहे हो ना, तो आप उस एरो को पीछे बहुत लंबा खींच रहे हो, जितना पीछे जाएगा वो तीर उतना ही आगे जाएगा। तो ये वो दिख रहा है, ये वो दिख रहा है कि आप अपने स्टेप के लिए, आप अपने नेक्स्ट ईयर को और भी अच्छा बनाने के लिए ये साल आपको पुश देगा। ठीक है, थोड़े डिफेंसिव रहोगे, आपका मन लड़ाई झगड़ों मतलब आपका मन नहीं रहेगा, आप खुद को बचाने में रहोगे मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप ऐसा यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे नंबर 2 दो वालों के लिए, तो थोड़ा सा मिला जुला साल है, विस्टमस है, नॉलेज है, एक पुश है, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं। तो जिसको सही लग रही है उसको क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट करना है। थैंक यू यूनिवर्स बोलना है।